जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 अप्रैल 2023 कोई पावन पर्व है, इसी दिन हमें मनाना चाहिए। हालांकि हमारे जो उत्तर भारतीय विशिष्ट पंचांगकारों ने 23 अप्रैल को माना है, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन निर्णय सिंधु में जो आया है कि वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीयोच्यते या पूर्वान्य व्यापनी ग्राह्या, मतलब वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है अक्षय तृतीया मानी जाती है, और पूर्वान्य व्यापनी मतलब दोपहर के पहले जिस दिन प्राप्त हो रही हो उस दिन हमें मनाना चाहिए, मानना चाहिए। अब हालांकि अगर दोनों दिन हो तो जो चतुर्थी युक्ता है वो हमें ग्रहण करना चाहिए, यानी कि दूसरे दिन वाली, पर वो 3 मुहूर्त से अधिक हो, जो कि इस बार हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि एक मुहूर्त जो है लगभग 48 मिनट का होता है। तो इसलिए मेरे भाई बहन 22 को ही मनाना उचित है, क्योंकि 23 तारीख को प्रातः 7:47 पर जय जय सिया राम अक्षय तृतीया पूर्ण हो जाएगी, इसलिए 22 को ही मनाना है। बहुत ही अच्छा योग मिल रहा है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने जो है उच्चस्थ राशि में रहते हैं। यही नहीं, ज्ञानानंदमयम देवम भगवान हयग्रीव प्रभु की उत्पत्ति इसी दिन हुई थी, परशुराम जी की उत्पत्ति हुई थी, भगवान नर नारायण की उत्पत्ति हुई थी, और बद्री विशाल जी का दर्शन जो है इसी दिन से प्रारंभ होता है। यही नहीं, वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों का दर्शन सभी भक्तों को अक्षय तृतीया के दिन करने को अवसर मिलता है। कभी हमें अवश्य जाना चाहिए। मेरे भाई बहन, इस दिन अगर हम मुहूर्त के हिसाब से देखते हैं तो प्रातः 7:50 से लेकर के और 12:20 तक का समय बहुत ही उत्तम है। पर यही नहीं, इसके साथ में 6 योग भी इस बार प्राप्त हो रहा है, जैसे कि रवि योग है, और आयुष्मान योग है, सौभाग्य योग है, त्रिपुष्कर योग है, और सर्वार्थ सिद्ध योग है, और अमृत सिद्ध योग है। ये सब अपने आप में एक योग मिल जाए वो भी पर्याप्त होता है, पर 6 योग मिल रहे हैं। पर इन सब की तुलना भी इस मुहूर्त से नहीं हो सकती है, क्योंकि अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब जो कभी क्षय ना हो। तो क्या क्षय ना हो मेरे भाई? इस दिन का किया गया पुण्य कभी भी हमारा क्षय नहीं होता है। तो इस दिन हमें, आजकल तो बाजार हमें प्रमोट कर रहा है कि सोना खरीदो, चांदी खरीदो, पर हमें असली सोना खरीदना चाहिए। इस दिन हमें प्रयत्न कीजिए, अगर भगवान ने दिया है तो अखंड जो है भगवान के संकीर्तन का एक दिन पहले से लेकर और एक दिन बाद तक का कर दीजिए, अथवा अखंड श्री रामचरितमानस का, जिसको अखंड रामायण बोलते हैं, वो पारायण करवा दीजिए। नहीं तो उस दिन जो है आचार्यों पुरोहितों को बुला करके पूरा दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार यजन कराइए। कुछ नहीं कर सकते हैं, श्री सत्यनारायण की कथा सुन लीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो स्वयं सुबह से लेकर रात्रि तक भगवान की सेवा कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, उनका गुणगान कीजिए, संकीर्तन कीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो मेरे भाई बहन जहां रहिए, जो भी काम करते रहिए, भगवान के नाम का जो है, अपने इष्ट देव का, कोई बाबा दादी के नाम का नहीं, प्रभु के नाम का, जिनका शास्त्रों में वर्णन है, जब संकीर्तन कीर्तन करते रहिए, वो चाहे माता रूप में हो, चाहे पिताजी के रूप में हो, चाहे गणेश जी अथवा हनुमान भैया के रूप में हो। तो मेरे भाई बहन, बहुत बहुत ही उत्तम जो है ये दिन है, इसका हमें पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहिए। और रही बात, दोनों दिन भी कर सकते हैं, मतलब 23 को भी कर सकते हैं, पर 23 को प्रातः करना है तो 7:50 के अंदर, हालांकि उदया तिथि में प्राप्त हो जाएगा, तो पूरे दिन भी कर सकते हैं। पर देखा जाए तो जो निर्णय सिंधु का आदेश है उसके मत के अनुसार में, और यही नहीं, दक्षिण भारतीय जितने पंचांगकार हैं, पश्चिम भारतीय हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल आदि के, उत्तराखंड आदि के, वो उत्तरांचल ये सब लोग जो है 22 को ही महत्व दिए हैं। तो इसलिए 22 अप्रैल को ही हमें मनाना है। यही नहीं, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मेरे चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से, उस दिन आप चाहे भगवान के नाम का पाठ है, विष्णु सहस्त्र का नाम, गोपाल सहस्त्र का नाम जो है, भगवान जी का रुद्राभिषेक है, आदि आदि, या भगवान के आपके अपने जो इष्ट देव हैं उनके मंत्रों का कम से कम 11,000, अगर बहुत बड़ा मंत्र है तो 11 माला, और अगर छोटा है तो उससे अधिक भी करा सकते हैं। आप, मेरा जो चैनल का नंबर है 7021616365 पर, जो डिस्क्रिप्शन में भी आप कमेंट्स कीजिएगा, और इसके बाद में उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा तो हम आपकी सहयोग कर सकते हैं।
तो मेरे भाई बहन बहुत ही अच्छा अवसर है। सोना चांदी घर ये अकाट्य मुहूर्त है। इस दिन आप जो करना चाहें, सत्कर्म करना चाहें, कोई भी कार्य का शुरुआत करना चाहें, समापन करना चाहें, वाहन लेना चाहें, घर लेना चाहें, ये सब नकली चीजें हैं जो कुछ दिनों बाद नष्ट हो जाएंगी। पर इस दिन का किया गया पुण्य कभी भी खत्म समाप्त नहीं होता है। तो इसलिए हमें ध्यान पूर्वक, मन पूर्वक सब कुछ छोड़ते हुए प्रातः जगने से लेकर के सोने तक और निद्रा में भी जो है प्रभु के नाम का, गुणों का संकीर्तन करते रहिए। कुछ नहीं हो सकता है तो आप जो रोज पाठ करते हैं भैया, उन्हीं पाठों को दोहराते रहिए। निश्चित आपको परम लाभ मिल जाएगा, सबसे बड़ा धन मिल जाएगा। और हालांकि प्रातः से लेकर शाम तक है तो सोना चांदी पहले से आप सब देख सुन के वो भी ले सकते हैं, बहुत उत्तम है। जैसा कि बताया कोई भी कार्य कर सकते हैं, पर उसमें भी थोड़ा आचार्यों पुरोहितों से समझ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर कार्य का अपना एक अलग महत्व होता है, मुहूर्त होता है। तो हालांकि अकाट्य मुहूर्त है, इसमें इमरजेंसी में कोई भी कार्य कर सकते हैं, पर अगर समय है तो थोड़ा आचार्यों से अनुमति लेकर के ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।